हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है बेटा आपका सिनोनियम्स का। क्या है? सिनोनियम्स। और वोकैबुलरी को पूरा समझा जाए तो अब 12 नंबर आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। यानी कि ये जो सीरीज है आपकी 12 मार्क्स की है और इससे कहा जाए तो बेटा हम इसको 20 मार्क्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ा दी हैं वो भी हमारी इसी में जुड़ी हुई हैं। और इस समय हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में बेटा आपका 2 नंबर का आता है। यानी कि सिनोनियम, जिसको बोलते हैं हम पर्यायवाची कह सकते हैं, समानार्थी भी कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैंने आपको पहले बताया था कि ये वोकैबुलरी जो टॉपिक है इतना अच्छा टॉपिक है, इसके हिसाब से कोई भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका जीवन में भी काम आएगा। आगे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो ये टॉपिक बेटा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये बेटा हम पिछले पार्ट में आपको पढ़ा चुके हैं, आपने देख लिया होगा और ये भी आपका हो चुका है। इसके बाद ये भी आपका बेटा हो चुका है डिजेक्शन। हाँ, डिजेक्शन मीन्स क्या होता है? कष्ट। अच्छा, ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, चलो, बट ये भी आपका हो गया था, कष्ट होता है। ठीक है ना? तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया था मेरे हिसाब से। और अब चलते हैं बेटा आगे इससे, और इसी क्रम में सीखना है, क्योंकि देखो इसको समझने की और याद करने की एक क्षमता होती है। क्षमता से मतलब ये है कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्द याद कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कितने शब्द बेटा? 30 शब्द याद कर सकते हैं। जब आप 30 वर्ड याद कर सकते हैं और हमने आपको करा दिए 100 वर्ड, तो दिक्कत होगी नहीं होगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप डेली डेली करोगे। इस क्वेश्चन को बेटा आप डिले नहीं करोगे। यदि आपने डिले कर दिया तो आपके सामने एक पहाड़ जैसा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में मान लो हम 50 भी शब्द पढ़ाएंगे आपको तो दूसरे दिन जाके 100 हो जाएंगे। 50 पढ़ाने का मतलब हमारा क्या है बेटा? 50 पढ़ाने का जो मतलब है वो क्या है कि मान लीजिए हमने 50 शब्द आपको पढ़ाए, 50 में से 20 शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे बेटा। उसमें कॉस्ट आपको पहले से याद है, कपिल आपको पहले से याद है, करेज पहले से याद है, डिफेंड याद है, कॉन्फिडेंस याद है, ये पहले से आपको याद होंगे। तो मेरे हिसाब से बेटा 20 शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो आपको पहले से याद होंगे। कितने बचे? 30 शब्द बचे। 30 बेटा आपको याद करने हैं। तो बताइए कोई दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 50 में से 20 पहले से याद होंगे, 30 आपको याद करने हैं। तो डेली कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बेटा आपने मिस कर दिया, एक दिन मिस कर दिया तो कहीं तक कहानी हाथ में आ सकती है, लेकिन आपने 2 दिन मिस कर दिए, 2 दिन आपने वोकैबुलरी को याद नहीं किया, तो फिर अंत तक बेटा आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना है। भले ही आप दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे रहे हों, लेकिन अब वोकैबुलरी की जो क्लास चले उसको आप डेली समय देंगे। घर बैठ के इनको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये आपके पूरी इंग्लिश को कवर करेंगे देखा जाए तो। ठीक, चलो चलते हैं और आगे बेटा यहां से अब शुरू करेंगे और बड़े ध्यान से इसको समझना है एक एक शब्द को। वर्ड, मीनिंग और सिनोनियम्स। वर्ड, मीनिंग, सिनोनियम्स, इस तरह से याद करना है। तो पहला वर्ड है बेटा इसमें डेलिब्रेट। क्या है बेटा? डेलिब्रेट, जिसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर। क्या होता है बेटा? जानबूझकर। तो ये वर्ड दोनों, ये वर्ड आपके लिए नया है मेरे हिसाब से। डेलिब्रेट मीन्स क्या होता है? जानबूझकर। और इंटेंशनल, ये भी बेटा नया जैसा ही है। तो ये आपको दोनों ही वर्ड एक तरह से याद करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो इंटेंशनल। क्या होता है? इंटेंशनल मीन्स जानबूझकर। डिलाइट,
ये आपका पढ़ा हुआ वर्ड है बेटा। डिलाइट माने खुशी, 2013 में आया है, 15 में भी आया है, ठीक है ना। और डिलाइट मीन्स क्या होता है, खुशी या आनंद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, खुशी कह लीजिए या आनंद कह लीजिए। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है प्लेजर। प्लेजर माने भी क्या होता है बेटा, खुशी या आनंद ही कह सकते हैं। प्लेजर माने भी क्या होता है, खुशी भी कह सकते हैं और आनंद भी कह सकते हैं बेटा, ठीक। अगला है डेरोगेटरी, 2020 में आया था बेटा ये। डेरोगेटरी क्या होता है, डेरोगेटरी मिस होता है अपमानजनक। क्या होता है बेटा, अपमानजनक। डेरोगेटरी मिस क्या होता है, अपमानजनक। और ह्यूमिलेटिंग मिस भी क्या होता है, अपमानजनक कह सकते हैं। ह्यूमिलेटिंग मिस भी क्या होता है, अपमानजनक। डेसोलेट 2019 में आया था बेटा, उजाड़। क्या होता है बेटा, उजाड़। डेसोलेट मिस क्या होता है, उजाड़। और इसको हम कह सकते हैं ब्लीक। क्या कह सकते हैं बेटा, ब्लीक। ब्लीक माने भी क्या होगा, उजाड़। और फॉरलॉर्न भी कह सकते हैं इसको हम। तो 2 वर्ड दिए हुए हैं, जो इजी हो उसको आप याद रख सकते हैं। आगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है बेटा, लक्ष्य, उद्देश्य। क्या होता है, लक्ष्य कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं। डेस्टिनेशन कहते हैं कि मेरा तो ये डेस्टिनेशन है। और आजकल जो वर्ड ट्रेन में चल रहा है, ट्रेंड में जिसको बोलते हैं, वो है बेटा गोल। क्या है, गोल। कहते ना कि मेरा गोल क्या है कि मुझे 90+ के पार जाना है, तो ये मेरा गोल है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा, संकल्प। क्या होता है, संकल्प। डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, संकल्प। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स भी क्या होता है बेटा, संकल्प ही होता है। डिसेस्टर। डिसेस्टर मीन्स क्या होता है, बर्बादी। क्या होता है बेटा, बर्बादी। ये पहले से आ चुका है वर्ड। कामिटी। कामिटी माने भी क्या होता है बेटा, बर्बादी होता है, ठीक है ना। तो पहले से आ चुका है वर्ड। डिसीज। डिसीज मीन्स होता है बेटा बीमारी। क्या होता है, बीमारी। ये वर्ड भी वैसे आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं ये पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन इलनेस आपने बहुत पढ़ा होगा बेटा। तो डिसीज माने भी क्या होता है, बीमारी। और इलनेस माने भी क्या होता है बेटा, बीमारी होता है। डेड, मृत, 2016 में आया था, फिर 20 में आया था। देखो, डेड 2016 में, 16 के बाद 20 में, 14 में आया था, 14 के बाद फिर 17 में आया था। मृत। और डिसीज्ड आने भी क्या होता है, मृत कह सकते हैं या मरा हुआ कह सकते हैं, डिसीज्ड। तो डेड का क्या होगा, डिसीज्ड। इसके बाद डिस्प्यूट, आपने खूब पढ़ा होगा। डिस्प्यूट माने क्या होता है, झगड़ा होता है। क्या होता है बेटा, झगड़ा। और क्वारल माने भी आपने पढ़ा है, झगड़ा। तो ये दोनों वर्ड मेरे हिसाब से पढ़े हुए हैं। और इसके बाद है कंट्रोवर्सी, इसको आप याद कर सकते हैं भाई। डिस्प्यूट भी पढ़ा है, झगड़ा होता है। क्वारल माने भी झगड़ा होता है। कंट्रोवर्सी माने भी क्या होता है, झगड़ा या लड़ाई ही होती है। डिस्ट्रीब्यूट मिस होता है बांटना। क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट मिस क्या होता है, बांटना। और बांटने को क्या कहते हैं, डिवाइड। ये भी आपने पढ़ा है, ये तो पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट भी आपने पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट इन द क्लासेस ऑफ द चाइल्ड, इस तरह से पढ़ा होगा आपने। डिवाइड तो पढ़ा ही है, डिवाइड तो कई बार आपने पढ़ा होगा। और क्लासीफाई भी बेटा आप याद कर सकते हैं, क्लासीफाई। नेक्स्ट है बेटा आपका डायनामिक। डायनामिक क्या होता है, ऊर्जावान। ये तो कॉमन वर्ड है, विज्ञान के विद्यार्थी हैं आप, पहले से भली भांति इस शब्द को जानते होंगे कि डायनामिक होता है ऊर्जावान। और फोर्सफुल ये बनाया हुआ शब्द है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और कुछ बच्चों को तो पहले से भी याद होगा। आगे विगोरस भी आप याद कर सकते हैं बेटा, फोर्सफुल कह लो या विगोरस कह लो। के बाद डिस्कॉर्ड, क्या होता है, डिस्कॉर्ड मिस होता है असहमति। क्या होता है बेटा, असहमति होता है। और डिस्क्रीमेंट, तो ये उसका क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगा। क्या होगा, डिसएग्रीमेंट बेटा। आगे अगला देखिए, डिस्कवर। डिस्कवर को तो सभी जानते होंगे बेटा,
बहुत से बच्चों ने चलाई भी होगी डिस्कवर, एक गाड़ी का नाम है, सभी ने पढ़ा है डिस्कवर। जब डिस्कवर आई थी तो ज़्यादातर लोगों की जुबान पर डिस्कवर ही थी बेटा। तो डिस्कवर क्या होता है? खोज करना। और फाइंड माने भी क्या होता है बेटा? खोज करना। ठीक है, पहले सबको पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर बातें सुना करेंगे। पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद समझने के बाद पूरा फिर 2-4 मिनट के लिए बातें किया करेंगे और पूछा करेंगे कौन सा शब्द समझ में आया है, नहीं आया है, और कौन से का आपको पहले से याद है तो कह सकते सर हम इसका ये लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अगर हम एट ए टाइम करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो डिस्कवर मीन्स क्या होता है बेटा? खोज करना। और फाइंड माने भी क्या होता है? खोज करना। डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स क्या होता है? अपयश। डिसग्रेस मीन्स क्या होता है बेटा? अपयश। और डिसरिप्यूट मीन्स भी क्या होता है? अपयश। ठीक। डाउट आप पहले से जानते होंगे बेटा, संदेह। डाउट मीन्स क्या होता है? संदेह। डाउट नेट ऐप चल रहा है, देखा होगा आपने। और सस्पेंशन भी क्या होता है बेटा? संदेह होता है। ये भी एक ये शब्द आया था आपका जो बाउल वाला चैप्टर था, कटोरे वाला, कि उस सेलर को बड़ा सस्पेंशन था, बड़ा संदेह था कटोरा सोने का है या किसका है। तो ये वर्ड यूज हुआ था वहां पर, है ना। तो सस्पेंशन मीन्स क्या होता है? संदेह। डिनाई मीन्स क्या होता है बेटा? मना करना। और रिफ्यूज माने भी होता है मना करना। दोनों ही वर्ड मेरे हिसाब से इजी हैं, पहले से आपको याद होंगे। डिवाइन, डिवाइन मीन्स क्या होता है? दैवी या दिव्य या ईश्वरीय कह सकते हैं हम। तो डिवाइन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गॉड लायक और होली दोनों वर्ड आपने पढ़े होंगे बेटा। होली माने भी देवी होता है, दिव्य होता है। डिपार्चर 2010 में आया था, बहुत अच्छा शब्द है। डिपार्चर माने चले जाना। क्या होता है? चले जाना। और गो अवे माने भी क्या होता है बेटा? चले जाना। डिपार्चर मीन्स क्या होता है? चले जाना। और गो अवे माने भी चले जाना। डिपार्चर वर्ड का यूज जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हम आगरा जा रहे हैं तो यहाँ से वहाँ के लिए डिपार्चर करेंगे, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। तो याद रखना चाहिए डिपार्चर मीन्स क्या होता है? गो अवे। डिस्प्ले माने क्या होता है बेटा? प्रदर्शनी कह सकते हैं या दिखाना भी कह सकते हैं। डिस्प्ले 2016 में आया था आपका प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी बोलते हैं बेटा एग्जीबिशन। क्या होता है? एग्जीबिशन, जिसे हम नुमाइश भी कहते हैं, जिसको हम नुमाइश भी कहते हैं। हमारे अलीगढ़ शहर में लगती है बेटा नुमाइश, हर साल लगती है। जनवरी के महीने में शुरू हो जाती है, फरवरी तक चलती है। और बच्चे बड़े दुखी होते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर ये नुमाइश आ जाती है। नुमाइश देखें कि एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो अलीगढ़ वालों के लिए थोड़ा कष्टदायक होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा? प्रदर्शनी कह सकते हैं या एग्जीबिशन कह सकते हैं। एग्जीबिशन में भी नुमाइश होता है, प्रदर्शनी होता है। इसके बाद है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल ये भी बेटा 2019 में आया था शब्द। ड्यूरेबल क्या होता है? टिकाऊ, बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं टिकाऊ, लास्टिंग, यानी कि जो अंत तक चलता है। ड्यूरेबल क्या होता है? अंत तक चलने वाला। तो ड्यूरेबल क्या होता है बेटा? टिकाऊ, और इसको बोलते हैं लास्टिंग। ईगर पढ़ा हुआ शब्द होगा बेटा, उत्सुक। ईगर माने क्या होता है? उत्सुक। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बेटा? कीन। कीन माने भी क्या होता है? उत्सुक होता है। एरर पहले से जानते होंगे, 2015 में आया है। एरर मीन्स क्या होता है? गलती कह सकते हैं, खराबी कह सकते हैं। और फॉल्ट माने भी क्या होता है? गलती या खराबी। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बेटा कि इसमें 50 शब्द में 20 शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे। 50 में से कितने बेटा? 20 ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको पहले से आप याद होंगे, और ये याद, और जो बाकी 30 बचे हैं वो याद करने होंगे बेटा। तो इस तरह से मेरी बात को ध्यान में रखना है। एफर्ट, एफर्ट मीन्स क्या होता है? प्रयास। क्या होता है बेटा? प्रयास करना, कोशिश करना कह सकते हैं। और अटेम्प्ट मीन्स भी क्या होता है? प्रयास या फिर कोशिश। एफिशिएंट 2016 में आया था बेटा एफिशिएंट। ई वाले वर्ड ज़्यादा आते हैं, आप देखना ई वाले वर्ड ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा भी एक तरीका होता है, बट हम जब आपका पेपर सेट करेंगे उस समय बेटा हम कहते ना कि इम्पोर्टेंट टीचर्स माइंड जिसका होता है,
तो टीचर्स माइंड से हम सेट करेंगे और कम से कम ही आपको हम सिनोनिम्स बताएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो उनमें से पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात याद रखना। अभी तो हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं और डिटेल में ही आप इसको याद कीजिए, एक वर्ड मीनिंग के रूप में याद कीजिए आप इसको, जैसे आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं उस टाइप से याद कीजिए। सिनोनियम्स के बेस से तो आप इसको बाद में याद करना, सिनोनियम्स के तरीके से तो बाद में याद करना, अभी आप इसको वर्ड मीनिंग के रूप में याद करें कि हम तो डेली 50 वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाए। और सिनोनियम्स तो हम बाद में करेंगे, जब सर हमको बताएंगे 50-60 बताएंगे, उसमें से ही हमको 2 शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक किसके रूप में याद करोगे बेटा, इनको आप वर्ड मीनिंग के रूप में याद करिए। इलेक्टिव 2017 में आया, देखो ई वाले देखो कितने आए हैं, ई वाले आए हैं। ठीक है ना, तो इलेक्टिव क्या होता है बेटा, वैकल्पिक। अच्छा, इफिशिएंट, इफिशिएंट इस क्या होता है, कार्य कुशल, और कार्य कुशल क्या होता है, कॉम्पिटेंट। क्या होता है, कॉम्पिटेंट होता है। और इलेक्टिव क्या होता है बेटा, वैकल्पिक होता है, और इसको हम ऑप्शनल भी कह सकते हैं। वैकल्पिक तो आपने पढ़ा होगा, ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब कि एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें से इसको चुन लिया हमने या इसको चुन लिया, तो ऑप्शनल वो होते हैं जो बहुत सौ में से एक को चुना जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्टिव या ऑप्शनल। ठीक है ना, चलते हैं और अगली स्लाइड को देखते हैं। तीसरी स्लाइड है बेटा ये, चलो नंबर डालते जाएंगे हम। तीसरे नंबर, देखो ई का ही चल रहा है अभी तो, और ई के काफी शब्द दिए हुए हैं इसमें, देखो काफी शब्द हैं। एंथुसिज्म, एंथुसिज्म, तो एंथुसिज्म में क्या होता है बेटा, 2017 में आया था, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो ये तो आपको उसमें दिया होगा एग्जाम में, और आपको लिखना है स्पिरिट या फिर जील। जील माने भी क्या होता है, उत्साह होता है, और जील एक सिंगल वर्ड है, आपने लिखा देखा होगा, जील माने उत्साह होता है। और एंथुसिज्म में से क्या होता है, उत्साह कह सकते हैं, स्पिरिट माने भी उत्साह होता है। ईयरनेस्ट, ईयरनेस्ट में क्या होता है, गंभीर। क्या होता है बेटा, गंभीर। और सीरियस माने भी क्या होता है बेटा, सीरियस माने भी होता है गंभीर। तो सीरियस तो आपका पढ़ा हुआ शब्द है। ठीक ठीक, इसके बाद है इकेस्टिसी, इकेस्टी, इकेस्टिसी, क्योंकि ई क टी सी, इकेस्टिसी में क्या होता है, परमानंद। देखो कैसे शब्द हैं जिनको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो याद करने में कितनी दिक्कत होगी। तो रैप्चर, इकेस्टिसिमिस क्या होता है, रैप्चर, और इकेस्टिसिमिस क्या होता है, परमानंद, और रैप्चर माने भी क्या होता है, परम आनंद, यानी कि परमानंद क्या होता है, परम आनंद। एंड्यूर, एंड्यूर मीन्स क्या होता है, सहना या फिर टिकना। एंड्यूर मीन्स क्या होता है, सहना या फिर टिकना। सस्टेन, क्या कह सकते हैं, सस्टेन कहो या फिर कंटिन्यू। कहते ना वो टिकना, रुका रुका रहा, किसी काम के लिए रुका रहा, टिकना या सहना, तो क्या है, कंटिन्यू कह सकते हैं या फिर सस्टेन कह सकते हैं। एम्प्टी, पढ़ा हुआ शब्द है पहले से आपका बेटा। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली या फिर रिक्त भी कह सकते हैं। और वेकेंट मीन्स भी क्या होता है, खाली होता है। वेकेंट मीन्स क्या होता है, खाली, और एम्प्टी माने भी क्या होता है, खाली। एनिमी, शत्रु या फिर दुश्मन कह सकते हैं, शत्रु कह लो, दुश्मन कह लो। तो वो थोड़ा बड़ा वर्ड है, मेरे हिसाब से को भी याद कर लोगे तो एक से ही काम चल जाएगा। अपोनेंट भी याद कर सकते हो बेटा, ओपोनेंट, ओपोनेंट माने भी क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। एनिमी, एनिमी क्या होता है, ईर्ष्या करना। एनिमी क्या होता है बेटा, ईर्ष्या करना। और ग्रूज माने भी क्या होता है,
ईर्ष्या करना। एनवी माने ईर्ष्या करना, ग्रुज माने ईर्ष्या करना। इरेडिकेट, इरेडिकेट, इरेडिकेट क्या होता है बेटा? समूल नष्ट करना, यानी कि सब कुछ नष्ट करना क्या होता है? इरेडिकेट होता है। और इसका क्या होता है? अपरूट। क्या होता है बेटा? अपरूट। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स क्या होता है? ढांचा खड़ा करना या फिर बुल्ड। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा बेटा? बुल्ड। तो इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट में ढांचा खड़ा करना, और इरेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा बेटा? बुल्ड होगा। एस्टीम, एस्टीम मीन्स क्या होता है? आदर। तो एस्टीम नया वर्ड है आपके लिए, आदर। और आदर का जब हम मीनिंग सोचेंगे तो क्या होता है बेटा? रेस्पेक्ट होता है। आदर मीन्स क्या होता है? रेस्पेक्ट। और याद क्या करना है आपको? एस्टीम याद करना है बस। एंट्रीट, एंट्रीट, एंट्रीट में क्या होता है बेटा? अनुनय विनय करना, यानी किसी से निवेदन करना कह सकते हैं। तो क्या होता है? एंट्रीट होता है। एंट्रीट, एंट्रीट माने क्या होता है बेटा? किसी से अनुनय विनय करना या किसी से निवेदन कह सकते हैं, एंट्रीट। एंट्रीट मीन्स क्या होता है? तो रिक्वेस्ट तो आपने पढ़ा होगा बेटा, पहले से ही, पहले से पढ़ा हुआ वर्ड है। एंट्रीट मीन्स विनय करना, प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, और इम्प्लोर माने भी क्या होता है? प्रार्थना करना ही होता है। एक्सेप्ट 2016 में आया है बेटा। एक्सेप्ट क्या होता है? सटीक, बिल्कुल सटीक। और एक्यूरेट तो आपने पढ़ा होगा बेटा। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सटीक। फेम, फेम मीन्स क्या होता है? यश, प्रसिद्ध इसको कहते हैं। 2015 में आया, फिर 17 में आया, देख लो। फेम 2015 के बाद 17 में 2 बार आया है। तो फेम मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। और इसका क्या है? चाहे तो आप रिप्यूट कर लीजिए या डिस्टिंक्शन कर लीजिए, चाहे डिस्टिंक्शन कह दीजिए या रिप्यूट, दोनों ही प्रसिद्ध होते हैं। और इसका एक और वर्ड होता है आपका फेमस। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है ना? तो जो इजी हो उसको आप याद करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं आपको उससे और इजी याद है, या बुक में आपको उससे इजी मिल जाता है, तो उसको आप याद कर सकते हैं। हो चुकी है ये। तो चौथी स्लाइड देखते हैं बेटा। हाँ, फेम हो गया है। हाँ जी, 5वीं स्लाइड आ चुकी है, चौथी स्लाइड है ये। ठीक, हमें भी पता रहेगा कि हमने कितना पढ़ा दिया है बेटा, और आपको भी पता रहेगा कि कितना पढ़ लिया है आपने, ठीक है? पढ़ाई को बोझ मत मान के पढ़िए, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, वर्ड, मीनिंग और क्या है बेटा? सिनोनियम। फेटल, फेटल मीन्स घातक होता है, 2020 में आया था बेटा। फेटल मीन्स क्या होता है? घातक। और डेडली माने भी क्या होता है बेटा? घातक ही होता है। फ्लेव, फ्लेव मीन्स क्या होता है? दोष। और फॉल्ट आपने पढ़ा ही है बेटा। और डिफेक्ट माने भी होता है, दोष ही होता है। फियर पढ़ा हुआ शब्द है। फियर मीन्स क्या होता है बेटा? डर कह सकते हैं, भय कह सकते हैं। और इसके बाद ड्रीड या टेरर। टेरर वर्ड आपने खूब पढ़ा होगा, रोज में आपका चैप्टर आया था, जिसको स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था, पढ़ा था ना? तो उसमें यही वर्ड यूज हुआ था, टेरर, बार बार टेरर। तो टेरर बैठ गया था उसके अंदर, भय बैठ गया था। फियर का भी क्या होगा? टेरर याद रहेगा आपको। विगन 2017 में आया था, बहाना बनाना। और प्रिटेंड माने भी क्या होता है? बहाना बनाना। तो दोनों ही वर्ड मेरे हिसाब से इजी हैं ये तो। फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड मीन्स क्या होता है? साहस। क्या होता है बेटा? साहस। अगर आपको याद है कि फॉर्टिट्यूड में साहस होता है, यदि बेटा आपको याद है कि फॉर्टिट्यूड में साहस होता है, तो आप उसका सिनोनियम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साहस का दूसरा मीनिंग होता है करेज। आपको पता है साहस का, आपको मीनिंग पता है करेज, लेकिन आपको पता कौन सा होना चाहिए? पता होना चाहिए फॉर्टिट्यूड माने भी क्या होता है? साहस होता है।
तो करेज तो बेटा आपको आसानी से पहले से ही याद होगा। फ्रीडम बिल्कुल पढ़ा हुआ शब्द है बेटा आपका, 2013 में आया था। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। और लिबर्टी भी बेटा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, लिबर्टी की एक चप्पल आती थी, अब पता नहीं चल रही है। हम जब खरीदने लायक नहीं थे तो हमारे फादर लेके आते थे, कहते थे लिबर्टी की चप्पल बहुत अच्छी हैं। लिबर्टी मीन्स क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता, यानी कि वो हमको स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। फ्रेजल मीन्स क्या होता है? मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। फ्रेजल मीन्स क्या होता है? मितव्ययी, कम खर्च करने वाला, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। और फ्रेजल मितव्ययी, और मितव्ययी क्या होता है? इकोनॉमिकल। तो वो वर्ड ये है जिसको आपको, जो आपको पहले से याद है, वो वाला वर्ड ये है। ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स क्या होता है? भयानक। अब देखो ये आपको पता होगा ग्रूसम मीन्स क्या होता है? भयानक। तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपको पता है कि ग्रूसम मीन्स क्या होता है, भयानक होता है, तो दूसरा वर्ड आप आसानी से लिख लोगे कि फियरफुल माने भी क्या होता है बेटा? भयानक होता है। ग्रूसम माने भी भयानक होता है, तो उसका आपको पहले से पता होगा, तो इसको आपको याद करना है। ग्रूसम, ग्रूसम माने भयानक, और भयानक का होता है फियरफुल, और इसको घोस्टली भी कहते हैं। घोस्ट, जिसको भूत कहते हैं हम बेटा, भूत, तो घोस्टली क्या हो जाएगा? भूतों से जो होता भयानक हो गया, ठीक है ना? एडवर्ब बन जाता ना, एडवर्ब, भयानक, भय से बन गया भयानक। घोस्ट मीन्स भूत, और घोस्टली भूत से डरने वाला, जिसको भयानक कहते हैं। ग्लूम, ग्लूम मीन्स क्या होता है? विषाद, कष्ट भी कह सकते हैं। और डिजेक्शन तो आपने पहले ही पढ़ा होगा बेटा। तो ग्लूम माने हम विषाद कह दें, और कष्ट आपका पहला हुआ पढ़ा हुआ शब्द है कष्ट, तो डिजेक्शन माने भी क्या है? कष्ट। एक शब्द ग्लूम मिल गया आपके लिए। गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स क्या होता है? उपहार। और प्रेजेंट तो आपने पढ़ा ही होगा कि वहाँ शादी में जाना है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे या कोई अच्छा सा प्रेजेंट लेके आएंगे। दोनों ही वर्ड पढ़े हुए हैं ये। तो एक बार अच्छी तरह से अगर आपने बेटा इनको याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी, सिनोनियम सेंटोनिम दोनों याद हो जाएं, सब कुछ आपको इजी मालूम लगेगा। जो और भी चीज़ें हैं, जो टेक्स्ट यानी बुक है, वो भी आपको इजी मालूम पड़ेगी। मेरी बात पर ध्यान देना। ग्रीफ मीन्स क्या होता है बेटा? दुख। क्या होता है? दुख। सौरो तो पढ़ा हुआ होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने खूब सौरो का यूज किया है। एक्सक्लेम भी सौरो किया है, नहीं किया है? तो सौरो मीन्स क्या होता है? दुख। और याद क्या करना है बेटा आपको? ग्रीफ। ग्रीफ माने दुख होता है, और दुख का मीनिंग होता है बेटा सौरो, और सौरो हमारा सिनोनियम से किसका? ग्रीफ का। ऐसे याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैबिट पढ़ा हुआ शब्द है। हैबिट मीन्स क्या होता है? आदत। क्या होता है बेटा? आदत। और बॉन्ट माने भी क्या होता है बेटा? आदत। नया शब्द है। कस्टम तो जरूर पढ़ा होगा बेटा। कस्टम मीन्स रीति रिवाज या आदत, एक ही बात होती है। तो कस्टम पढ़ा होगा आपने। कस्टम माने क्या होती है? आदत। और हैबिट तो आपका पढ़ा हुआ है। आप कहोगे कि कस्टम माने होता है आदत, आदत का मीनिंग होता है हैबिट। ऐसे याद करोगे इसको। हार्ड, हार्ड तो पढ़ा हुआ है, कठिन कह लो या कठोर कह लो। हार्ड भी पढ़ा हुआ है, और बेटा डिफिकल्ट भी आपका पढ़ा हुआ है। 5वीं स्लाइड आ चुकी है बेटा आपकी, ठीक? हाँ जी, 5वीं स्लाइड आ चुकी है। अनुज सिंह, नो प्रॉब्लम सर जी, क्लियर है। ठीक, बहुत अच्छे। हमारी तरफ से बेटा बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमने कह दिया है कि 100 का 100 पूरे हाथ में दे देंगे। अब आप उसमें से कितना साध सकते हैं, अब मैं अपनी भाषा में बात करता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं 100 बराबर 100 आपके किस में दे दूंगा बेटा? हैंड में दे दूंगा, आपके हाथ में दे दूंगा। 100 में से 100 पूरे नंबर। अब आप कितना साध पाते हो, यानी कितना रख पाते हो आप? रख पाना,
कितना रोक पाते हो आप उसमें से रोकना, ये बेटा आपका काम है। 100 का 100 बताऊंगा पूरा। 1 नंबर का आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आप ये कह दें कि उदयपाल सर आपने हमें नहीं पढ़ाया था, ये क्वेश्चन अलग आया है, तब आप मुझसे कहना बेटा। लेकिन बेटा रख पाना और रोकना तो आपका ही काम है, कितना रोक पाओगे उसमें से, ठीक है ना। चलो आगे देखिए, 5वीं स्लाइड क्या कहती है, वर्ड मीनिंग और सिनोनियम्स। ये हो चुका है आपका, ये तो हो गया है। हाँ जी, ये चलेगा आपका, 5वीं स्लाइड है ये। चलिए इसी तरह से देखो, 5वीं 6ठी 7वीं सारी हो जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस आपके हाथ में हो जाए, हम भी फ्री और तुम भी फ्री। लेकिन बेटा हमें फ्री नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्री कर दिया तो फिर खुद तुम ज़्यादा ही फ्री हो जाओगे। चलिए अगला है हार्डशिप। क्या है बेटा, हार्डशिप 2017 में आया था, जिसका मतलब होता है कठिनाई। हार्डशिप क्या होता है, कठिनाई, और कठिनाई क्या होता है, कामिटी। अब देखो कामिटी शब्द फिर आ गया, कितनी बार आया है, हेवन। ये हेवन, हेवन कब आया था बेटा, 2014 में और 15 में आया था। तो हेवन मीन्स क्या होता है, शरण। और रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज माने भी शरण होता है। कहते ना रिफ्यूजी, आपने एक मूवी देखी होगी, अभिषेक बच्चन की आई थी बेटा मूवी रिफ्यूजी, जिसका होता है शरणार्थी। शरणार्थी कौन होते हैं, शरणार्थी कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पहले एक चैप्टर भी था बेटा, लेकिन वो चैप्टर हट गया है, तो बच्चों की जानकारी हट गई है। यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ था हमारे का, तो देश का बंटवारा होने के बाद बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। क्यों कि उनका जो व्यवसाय था, जो धंधा पानी था, जो रिलेशन थे, अब काम चल रहा है व्यक्ति का पाकिस्तान में, लाहौर में काम है उसका। जब देश एक जगह था, लाहौर में काम चल रहा है, और वो यहाँ इंडिया में रह रहा है पंजाब में, अब वो क्या करेगा, तो वो कहेगा कि मैं तो लाहौर पहुँच जाऊँ। और जिसका काम पंजाब में चल रहा है, आई मीन इंडिया में चल रहा है, और वो उस कंडीशन में है पाकिस्तान में, तो वो कहेगा कि मैं तो इंडिया चला जाऊं, क्योंकि जहां कारोबार होता है व्यक्ति वहीं सही रहता है। तो ऐसा करने पर जब बहुत सारे लाखों लोग इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान गए थे, और लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आए थे, तो जो लोग वहां से यहाँ चले थे, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग तो रास्ते में उसमें से मर गए थे, भूखे प्यासे थे, थोड़ा बहुत खाना पीना लेके साथ आए थे। तो वो यहाँ जब इंडिया में आए थे, तो यहाँ बेटा वो रिफ्यूजी कहलाए थे। क्या कहलाए थे, रिफ्यूजी कहलाए थे, शरणार्थी कहलाए थे। और जो पाकिस्तान में पहुंचे थे, वो वहां पर शरणार्थी कहलाए थे। मेरी बात समझ गए होंगे। अब एक शब्द नहीं बेटा, हमारा कितना वो आपको हमने शब्द के ऊपर ही चर्चा की है। तो रिफ्यूजी क्या होता है बेटा, शरणार्थी जो शरण में आया हुआ, तो वहां पर वो रिफ्यूजी कहलाए, और यहाँ पर वहां से जो आई यहाँ रिफ्यूजी कहलाए। समझ गए होंगे कि रिफ्यूजी क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। हाइड पढ़ा हुआ शब्द है, हाइड में छिपाना होता है बेटा, और कंसील माने भी छिपाना होता है, कंसील। ये नया शब्द है, कंसील माने छिपाना। तो आप याद कैसे करोगे, कंसील में छिपाना होता है, कंसील में छिपाना होता है, और छिपाने का मीनिंग क्या होता है बेटा, हाइड। ऐसे याद करोगे। होली माने पवित्र, होली माने क्या होता है बेटा, पवित्र होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। और पीयूष माने, पीयूष माने भी क्या होता है, पवित्र होता है। पीयूष माने भी कैसा होता है, पवित्र। ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत सारे, बहुत बहुत पीयूष है, कहते हैं ना बहुत पीयूष है, बहुत अच्छा है बोलते हैं। अच्छा जी, अगला है होमेज। होमेज मीन्स क्या होता है, श्रद्धांजलि। और ट्राइब्यूट मीन्स भी क्या होता है, श्रद्धांजलि होता है बेटा। हम्बल मीन्स पढ़ा हुआ शब्द है, नेक होता है। क्या होता है, नेक। हम्बल माने नेक कह सकते हैं, या नम्र कह सकते हैं,
हमिल माने क्या होता है, नेक या नम्र। 14 में आया, 18 में भी आया है, नेक या नम्र। और मॉडेस्ट माने भी क्या होता है बेटा, नेक या नम्र ही कहते हैं। हमन, हमन मीन्स क्या होता है, दयावान। हमन मीन्स क्या होता है, दयावान। और काइंड माने भी क्या होता है बेटा, दयावान। तो ये तो पढ़ा हुआ, काइंड माने दयालु होता है, ये आपको याद करना है। हमन, हम्बल से ही बना है, ये इससे ही बना है, हम्बल से ही बना है। तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं इस तरह से। हैप्पी पढ़ा हुआ शब्द है, हैप्पी माने क्या होता है बेटा, खुश। और चीरफुल माने भी क्या होता है, खुश। हैप्पी पढ़ा हुआ शब्द है, चीरफुल याद करोगे, चीरफुल को याद करो, चीरफुल माने होता है प्रसन्न या खुश। और प्रसन्न या खुश की अंग्रेजी होती है हमारी हैप्पी। हैंडसम पढ़ा हुआ शब्द है बेटा, हैंडसम क्या होता है, सुंदर। हैंडसम को ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। अट्रैक्टिव, आकर्षक क्या होता है, अट्रैक्टिव मिस होता है आकर्षक, सुंदर। और हैंडसम एक ही बात है बेटा। आइडल मिस क्या होता है, आलसी। आइडल मिस क्या होता है, आलसी। लेजी माने भी क्या होता है बेटा, आलसी। तो दोनों शब्द पढ़े हुए हैं आपके। आइडियल, आइडियल मिस होता है आदर्श। आइडियल मिस क्या होता है बेटा, आदर्श। मॉडल या फिर एग्जाम्पल, कोई सा भी याद कर सकते हैं। एलिजिबल क्या होता है, अस्पष्ट। देखो आ जुड़ गया, स्पष्ट साफ होता है, और अस्पष्ट धुंधला कह सकते हैं। तो एलिजिबल क्या होता है, अस्पष्ट। अनेबल टू बी रीड, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो अनेबल है जो एबल नहीं, अनेबल है टू बी रीड, पढ़ने में वो कैसा है, अस्पष्ट। यानी पढ़ने में साफ नहीं है, वो कैसा है, अस्पष्ट है। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस मिस क्या होता है, प्रसिद्ध। क्या होता है बेटा, इलस्ट्रो मिस क्या होता है, प्रसिद्ध। और फेमस तो आप पहले से ही जानते होंगे, फेमस को तो पहले से ही जानते होंगे, ये याद करना है आपको। इलस्ट्रियस मिस क्या होता है, प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध का सिनोनिम्स क्या है, फेमस। ठीक, बताइए बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे चलते हैं फिर। खान क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा है ऋषभ भाई। हाँ, फेम माने यस होता है, फेमस बिल्कुल सही। चलो हर्षित भाई, अच्छी बात है, जल्दी जितना याद कर लोगे बढ़िया बात है भाई। सोनिया जी नो प्रॉब्लम सर जी, चलो बढ़िया बात है। चलिए बेटा, कोई समस्या तो नहीं है, आगे चलते हैं। एक और स्लाइड डिस्कस करते हैं। 5 स्लाइड हो चुकी हैं, एक दिन में कम से कम 6-7 स्लाइड होनी चाहिए, जिससे कि 5 अब हो जाएंगी, 6-11 हो जाएंगी। तो अगले पार्ट में मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि टोटल आपकी 19 स्लाइड है इसमें। तो अगले पार्ट में मेरे हिसाब से ये पूरा समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए बेटा, आगे देखते हैं। तो 6ठी स्लाइड बेटा आ चुकी है आपकी। और बड़े ध्यान से इसको समझना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो आपको पहले से ही याद होंगे, मैंने आपको बताया था बेटा। चलिए, इमेंस, इमेंस मीन्स क्या होता है बेटा, विशाल। इमेंस मीन्स क्या होता है, विशाल या बड़ा कह सकते हैं। और हॉग माने भी बड़ा होता है, और बेस्ट माने भी बड़ा होता है। तो ये दोनों वर्ड आपके बेटा पढ़े हुए हैं। हॉग माने बड़ा होता है, बेस्ट माने बड़ा होता है। और इमेज मीन्स क्या होता है, इमेज माने भी विशाल या बड़ा ही होता है। इमॉर्टल, नासवान जिसको बोलते हैं। इमॉर्टल क्या होता है, नासवान या फिर अमर कह सकते हैं। यानी जो नष्ट ना हो, जो चीज नष्ट ना हो, जो चीज समाप्त ना हो, उसको बोलते हैं इमॉर्टल। क्या बोलते हैं बेटा, इमॉर्टल। तो कैसा है,
इमॉर्टल क्या होता है? अमर। और एटर्नल मीन्स क्या होता है बेटा? अमर ही होता है। एटर्नल मीन्स क्या होता है? अमर ही होता है। इंप्रेशन, इंप्रेशन सभी जानते हैं। इंप्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रभाव। ये तो कॉमन वर्ड है और आप बोलते भी होंगे यार क्लास में एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, घर में एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, गांव में एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, शहर में एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या है? इंप्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रभाव। और इम्पैक्ट माने भी क्या होता है बेटा? प्रभाव। तो ये शब्द पढ़ा हुआ है और ये शब्द आपका सिनोनिम्स याद करना है। इन्फिनाइट, इन्फिनिट क्या होता है बेटा? इन्फिनिट। इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स क्या होता है? असीम। अब इन्फिनिट क्या है? जिसका अंत नहीं होता है। इन्फिनिट अनंत कह सकते हैं या खत्म ना हो तो बोलते हैं इन्फिनिट। तो असीम कह सकते हैं। एंडलेस क्या है बेटा? एंडलेस, जो खत्म ही ना हो उसको बोलते हैं। तो एंडलेस आपने पढ़ा हुआ शब्द है और याद करना है आपको, इन्फिनिट याद करना है। और ये 2019 में आया आपका इंसिस्ट। क्या है बेटा? इंसिस्ट। इंसिस्ट क्या होता है? लगातार। इंसिस्ट को याद करना है आपको। और कंटिन्यूअल, इस भी क्या होता है? लगातार। तो याद हो जाएगा। चलो, इंस्पायर प्रेरणा देना, ये पढ़ा हुआ वर्ड है आपका, इंस्पायर प्रेरणा देना। एनकरेज, ये भी आपने पढ़ा ही होगा बेटा। इंस्पायर तो मेरे हिसाब से पढ़ा हुआ है, लेकिन इनकरेज भी पढ़ा हुआ ही होगा। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता, ये पढ़ा हुआ है। और फ्रीडम भी बेटा पढ़ा हुआ है और लिबर्टी भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि लिबर्टी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फ्रीडम पहले से है, इंडिपेंडेंस आप जानते ही होंगे। इंसोलेंट 2015 में आया था बेटा। इंसोलेंट, ढीठ। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव क्या होता है? ढीठ ही होता है। इन्वेंशन, हमला। इन्वेशन, इन्विजन, जैसे इन्विजन बोलते हैं ना, हमला करना, किसी पर अटैक करना बोलते हैं। तो इन्विजन, इन्विजन में क्या होता है? हमला। दूसरा तो आप जानते ही होंगे, अटैक। इन्विजन। जंक, जंक तो एक ऐसा शब्द है, आपके मोबाइल में खूब जंक आता है, कहते हैं जंक फाइल आ गई है, इसको हटा दीजिए। तो जंक क्या होता है बेटा? कबाड़। और कबाड़ को क्या बोलते हैं? रबिश। क्या बोलते हैं? रबिश, यानी कि कूड़ा कचरा होता है। घर में जो कूड़ा कचरा होता है उसको रबिश कहते हैं, और मोबाइल में जो कूड़ा कचरा होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? जंक कहते हैं। नेव, नेव, के बाद एन आए तो के को नहीं बोलते हैं, ये एक नियम है, आपको पता होगा कि के बाद एन आए तो क्या करते हैं? उसको के को नहीं बोलते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा, KNOW क्या होता है? ठीक। तो नेब मिस क्या होता है बेटा? नेब मिस होता है बदमाश कह सकते हैं, धोखेबाज कह सकते हैं। रोग्यू क्या होता है इसका? रोग्यू। और रूफियन क्या होता है? रोग्यू या रूफियन। और एक और वर्ड है, याद रखना है इसका बेटा, रास्कल। क्या होता है? रास्कल। रास्कल वर्ड भी याद रखना है, ये भी इसका मीनिंग होता है। लेटेंट, लेटेंट 2015 में आया था, छिपा हुआ। और कंसील्ड, ये तो उसी से बना हुआ है, ये वर्ड याद करना है, लेटेंट। लैक, लैक मिस क्या होता है? कमी कह सकते हैं या फिर अभाव कह सकते हैं, कमी या अभाव। वांट मिस भी अभाव होता है, और शॉर्टेज माने भी कमी या अभाव ही होता है। ठीक। तो छठी स्लाइड थी ये बेटा, एक और स्लाइड कराएंगे, इसके बाद फिर क्लास को बेटा यहीं पर समाप्त करेंगे। एक और स्लाइड कराएंगे। चलिए बेटा, हाँ हाइट छिपाना और फिर बिल्कुल बिल्कुल सही।
बिल्कुल हाइड आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने बताया नहीं कि आप एक बार इनको याद कर लीजिए, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को। आपके सामने कोई ऐसा शब्द नहीं रहेगा जिसका आप नहीं कर सकते हैं। हर मीनिंग का आपको उसका याद आ जाया करेगा। अगर आपको याद भी नहीं होगा तो आप उसको सेंस बेस पर भी याद कर सकते हैं कि इसका ये हो सकता है। जैसे अभी आपने लेटेंट माने, अब पता नहीं था आपको लेटेंट माने, तो ये पता था कि लेटेंट माने छिपा हुआ होता है, और छिपे हुए की अंग्रेजी क्या होती है? हाइड होती है। ये आपको पता था, तो हाइड कर दीजिए। ठीक, तो एग्जाम में जो आता है बेटा वो कठिन वाला शब्द आता है और इजी वाला आपसे लिखवाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में जो शब्द आएगा वो थोड़ा कठिन वाला आएगा और इजी वाला आपसे लिख पाएगा। अब इजी वाला कब लिख सकते हो आप? इजी वाले को बेटा आप जब लिख सकते हो जब आपको उसका हिंदी मीनिंग पता होगा। जब आपका उसको, अगर आपको पता है कि लेटेंट माने छिपा हुआ होता है, लेटेंट माने छिपा हुआ होता है, तो छिपे हुए का मीनिंग आप पहले से जानते हैं। और जब आपको यही पता नहीं है कि लेटेंट माने होता क्या है, तो बेटा क्या लिखोगे उसका सिनोनियम्स। और आपको उसका मीनिंग पता है तो सिनोनियम्स भी लिख सकते हो और एंटोनियम्स भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। लेटेंट माने छिपा हुआ है, अब आपसे पूछा इसका लिखिए, एंटोनियम्स उल्टा लिखिए। तो छिपा हुआ खुला हुआ ओपनली हो जाएगा इसका। बताइए दोनों शब्द हुए नहीं हुए? हाइड कर लीजिए या ओपनली कर लीजिए, बताइए। तो मेरी बात समझ गए? समझ गए। जो कठिन शब्द है उसको आपको मीनिंग बेस पर याद करना है बेटा। किस बेस पर याद करना है? मीनिंग बेस पर। जैसे इन्वेशन आया था, ये इन्वेजन आया था, ये आपका इन्वेजन में क्या होता है? हमला। अब इन्वेजन का आपको पता है कि इन्वेजन माने हमला होता है। अब इसका मीनिंग आपको याद नहीं करना है। हमले का मीनिंग आपसे पूछा कहोगे अटैक होता है, अटैक माने हमला करना होता है। मेरी बात समझ गए होंगे, करने का यही तरीका है। चलिए बेटा, हाँ एक और स्लाइड कराते हैं, उसके बाद क्लास को बेटा समाप्त करेंगे। बिल्कुल सही बताया मोहित जी, ओपनली खुला हुआ। चलिए तो बेटा ये 7वां स्लाइड है, ये लास्ट है। इसके बाद क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और बाकी जो स्लाइड बची है उनको बेटा अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगले एक पार्ट में ये आपके सिनोनियम्स मेरे हिसाब से पूरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए लास्ट 2017 में आया था। लास्ट में क्या होता है बेटा? अंतिम। और लास्ट को क्या कहेंगे अब? फाइनल। लेजी सभी जानते हैं, आलसी होता है। 2010 में आया था। स्लो याद कर लीजिए, लेजी का क्या है? स्लो कर लीजिए। एक आइडियल होता है, आइडियल माने भी होता है, और इंडोलेंट भी होता है। बताइए लीगल, लीगल मिस क्या होता है बेटा? लीगल मिस होता है कानूनी। 2019 में आया था कानूनी। और लॉफुल मिस क्या होता है? कानूनी होता है। तो लीगल आपको याद है, लॉफुल याद करिए आप। लाई माने क्या होता है? झूठ। लाई मिस क्या होता है बेटा? झूठ। और फाल्सहुड माने भी क्या होता है? झूठ होता है। फाल्स माने गलत, फाल्सहुड माने झूठ। लस्टर, लस्टर मिस क्या होता है बेटा? चमक होती है। और साइन माने भी क्या होती है बेटा? चमक होती है। लिबर्टी दोबारा आ गया, लिबर्टी माने क्या होता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, पहले से याद है आपको। लेमेंट, लेमेंट एक पहले पोइम आई थी, लेमेंट मिस होता है विलाप करना, रोना, दुखी होना, लेमेंट। अब आप लेमेंट माने क्या होता है? विलाप करना, रोना। बीबेल विलाप करना, और हम इसका बीप भी कर सकते हैं, रोना। किराई भी कर सकते हैं। बताइए मैग्निफिसेंट कैसा होता है? शानदार। मैग्निफिसेंट कैसा होता है? शानदार।
मैग्निफिसेंट शानदार, शानदार को क्या कहते हैं? ग्रांड कहते हैं। मार्वल, मार्वल आश्चर्य, मार्वल क्या होता है बेटा? आश्चर्य। अब आपको पता है कि मार्वल माने आश्चर्य होता है, लेकिन आपसे पूछा है कि बेटा आश्चर्य का मीनिंग क्या है? सबको पता होगा, सरप्राइज होता है और वंडर भी होता है, सभी जानते हैं। तो बताइए, अरे सरप्राइज कर लीजिए, सरप्राइज। लेकिन पता आपको क्या होना चाहिए बेटा? मार्वल। मैनी माने बहुत से होते हैं, 19 में आया था, बहुत से, नंबर्स बहुत से होते हैं। मैस्क्रे, मैसाक्रे जनसंहार, यानी पुरुषों को बहुत ज्यादा जहां पुरुषों को काटा जाता है, क्या होता है? स्लॉटर। स्लॉटर समझते होंगे, हाँ, हीटर जिसको लगे होते हैं, जैसे कि व्यक्ति मर जाता है तो स्लॉटर होते हैं, वहाँ को दाह संस्कार के लिए यूज किया जाता है। जो वैसी डेड बॉडी होती हैं जो आपकी जिनका कोई नहीं होता, अननोन डेड बॉडी होती हैं, तो उनको स्लॉटर के माध्यम से ही उनको दफनाया जाता है। मैच, मैच माने जोड़ा होता है, पेयर माने भी जोड़ा होता है, कपल माने भी जोड़ा होता है। बताइए, मिस्टेक पहले से जानते हैं, मिस्टेक माने गलती होता है, और एरर माने भी क्या होता है? गलती होता है। फॉल्ट माने भी गलती होता है। तो बताइए, एक शब्द के कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। तो बेटा आज हमने आपकी 7 स्लाइड को डिस्कस किया है, और 7 को अगर हम 7 इंटू कितने हैं उसमें, किसी में 12, किसी में 84 हो गए। यानी आपको 84 हमने आज बेटा डिस्कस किए हैं, और 84 में से कम आपको 40 तो बेटा पहले से ही लर्न होंगे, और आपको कितने 44 याद करने हैं मेरे हिसाब से। तो इतने वर्डों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी जितनी बेटा स्लाइड बची हुई हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।